तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को हम पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में उसे देखेंगे। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members. जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद अपने 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। पीएम मोदी का वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ये वर्षों पुरानी रिवाज को भी बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब पापुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचा तब वहां पर रात का समय था। एयरपोर्ट पर ही जेम्स मरापे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले पीएम मोदी और मरापे एक दूसरे के गले मिले, इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान मरापे ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने झुककर पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी थोड़ा पीछे हटते हुए भी नजर आए और फिर मरापे की पीठ पर थपकी दी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पता नहीं ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। मोदी और मरापे सोमवार को FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन। ऐसा पहली बार हुआ था। सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से, कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पापुआ न्यू गिनी में, PNG में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर, उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि UN जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं वहां पे, उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, UN का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई UN में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा, जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना,
मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इस My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. There is life after grave. There is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless, all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you in 2025. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. अब हिंदी में उसे सुनेंगे ट्रांसलेशन करके। मेरे प्रिय भाई अपोस्टल अंकुर, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा बहुत ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो। ये मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन पे बना के भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है देखो, कि प्रधानमंत्री अपने फ़ोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए वो आपको संदेश भेजता है। जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया। तो वो जल्दी इंडिया में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें बुला रहे हैं। जब वो आएंगे, वो चर्च में आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनवरी में मैं एक और मैसेज चर्च को दूंगा सताव के ऊपर। तो जनवरी में वो प्रीचर भी हैं, वो प्रीच भी करते हैं। तो जनवरी में वो अपना एक मैसेज भेजेंगे सताव के ऊपर, कि किस तरह से सताव के बीच से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और आशीषित करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और वो